दोस्तों, वैसे तो आजकल पाकिस्तान में बहुत कुछ चल रहा है, पर जो पाकिस्तान और अफ़गान शरणार्थियों का मामला है वो बहुत गर्मा गया। 31 मार्च की डेडलाइन आ गई है और पाकिस्तान ने साफ कह दिया है कि जो भी अफ़गान बिना कागजात के रह रहे हैं उन्हें बाहर जाना हो। जो खुद नहीं जाएंगे उन्हें ज़बरदस्ती निकाला जाए। अब इसे ऐसे समझो जैसे कोई मकान मालिक अपने पुराने किराएदार को कहे कि बस बहुत हो गया, अब निकलो। और किराएदार भी ऐसा जो सालों से उसी घर में रह रहा हो, वहीं बड़ा हुआ हो, क्या वो कोई सवाल किए बिना चुपचाप अपना सामान समेट कर चला जाएगा? बिल्कुल नहीं। असल में ये सब सिर्फ अभी की बात नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी कहानी है। 1979 में जब सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था, तब लाखों अफ़गान पाकिस्तान भाग आए थे। फिर तालिबान आया, फिर अमेरिका की लड़ाई हुई। हर बार अफ़गानिस्तान के हालात बिगड़ते गए और लोग अपनी जान बचाने पाकिस्तान आते रहे। पेशावर और क्वेटा जैसे शहरों में तो अफ़गानों की एक पूरी नई दुनिया ही बस गई थी। पाकिस्तान ने भी सालों तक इन शरणार्थियों को संभाला, लेकिन अब लगता है कि हालात बदल चुके हैं। पाकिस्तानी सरकार कह रही है कि उनके लिए अब और अफ़गानों को संभालना मुश्किल हो गया है। देश की अपनी आर्थिक हालात भी कोई खास अच्छी नहीं है, ऊपर से सुरक्षा के भी मसले भी हैं। लेकिन इस फैसले के बहुत गहरे असर होंगे। सोचो, एक अफ़गान लड़की अमीना जो तालिबान के खिलाफ महिलाओं के हक के लिए लड़ रही थी, किसी तरह जान बचाकर पाकिस्तान आई। अब उसे वापस भेज दिया तो क्या होगा? उसके लिए तो अफ़गानिस्तान लौटना सीधे खतरे में पड़ने जैसा ही होगा। इस पूरे मामले पर दुनिया भी नज़र गड़ाए बैठी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और UNHCR जैसे मानवाधिकार संगठन पाकिस्तान से कह रहे हैं कि ऐसा मत करो, वरना हज़ारों लोगों की जान खतरे में आ जाए। अमेरिका की कहानी तो और भी अजीब। पहले अफ़गानों को पनाह देने की बात की, फिर ट्रंप सरकार ने अचानक अपना शरणार्थी प्रोग्राम रोक दिया। अब जो लोग अमेरिका जाने के इंतज़ार में थे वो भी फंस गए। इस फैसले का असर सिर्फ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान तक ही सीमित नहीं रहेगा। अफ़गानिस्तान पहले ही बुरी हालत में है, ना वहाँ नौकरी है, ना पैसा, और ना ही सही से सरकार चल रही है। अब अगर लाखों लोग एक साथ वापस आ गए तो वहाँ के हालात और ख़राब हो जाएगी। कट्टरपंथी ग्रुप्स को भी नया मौका मिल सकता है कि वो इन मजबूर लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करें। पाकिस्तान के अंदर भी लोग इस फैसले को लेकर बटे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अफ़गानों को अभी और समय दिया जाना चाहिए, जबकि कुछ को लगता है कि पाकिस्तान के अपने नागरिकों का ख्याल पहले रखना ज़रूरी है। मीडिया में भी दोनों तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग सरकार के फैसले को सही ठहरा रहे हैं, तो कुछ शरणार्थियों की दर्द भरी कहानियाँ दिखा रहे हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि ये मसला सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। मान लो अफ़गान शरणार्थियों को ज़बरदस्ती वापस भेजा जाता, तो इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। अगर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है तो भारत को अपनी सुरक्षा राजनीति पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। फिर ईरान को देखो, अगर बड़ी संख्या में अफ़गान वहाँ चले जाते हैं तो उसकी अर्थव्यवस्था पर भी बोझ बढ़ेगा। और हाँ, चीन भी चुपचाप इस पूरे खेल को देख रहा है, ये सोचकर कि इससे उसे कोई फ़ायदा मिल सकता है या नहीं। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या होगा, बल्कि ये है कि कौन सबसे पहले अपना अगला कदम उठाए। पाकिस्तान अपने फैसले पर अड़ा रहेगा या कोई बाहरी दबाव इस प्लान को धीमा कर देगा? क्या अफ़गानिस्तान कूटनीतिक जवाब देगा या बॉर्डर पर तनाव और बढ़ेगा और बाकी देश वे केवल तमाशबीन बने रहेंगे या फिर अपने अपने हिसाब से चाल चलेंगे? ये मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। इसमें हर कोई अपने अपने दांव लगा रहा है और नतीजा क्या होगा ये अगले कुछ हफ्तों में ही साफ होगा। आपका इस मामले में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय लिखकर प्लीज़ ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।